हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 16 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रामर पॉइंट है हमारे पास, वो है वर्ब की ते फॉर्म और वर्ब की ते फॉर्म नानी नानी। ठीक है, तो बेसिकली इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू कनेक्ट वर्ब सेंटेंसेस व्हेन टू और मोर एक्शन टेक प्लेस इन सक्सेशन द एक्शन आर मेंशन इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस बाय यूजिंग ते फॉर्म। बेसिकली कहना है सिंपल टर्म्स में, जब हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें हमें बताना है, बहुत सारे काम के बारे में बताना है, बहुत सारे एक्शन वर्ब्स के बारे में हम जब डिस्क्राइब करते हैं, तब उस टाइम हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? ते फॉर्म। ते फॉर्म एक के बाद एक एक्शन कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है, जिससे कि हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल और थोड़ा सेंसेबल बनता है। और बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो आखिरी मतलब आखिरी वर्ब का जो टेंस होता है वो हमारे पूरे सेंटेंस का टेंस होता है। मतलब आखिरी में मास है तो मतलब वो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है। अगर आखिरी में मास्ता फॉर्म है तो वो पास्ट की बात है पूरे सेंटेंस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात थी, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, द लास्ट वर्ब इन द सेंटेंस टेल द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आशा जॉगिंगू ओ शित्ते शावा ओ आबित्ते काइशा ए इकीमास। राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा था तो इसलिए थोड़ी सी आपको समझना है तो सॉरी, बट मैं पढ़ देता हूँ। आशा जॉगिंगू ओ शित्ते शावा ओ आबित्ते काइशा ए इकीमास। मतलब सुबह मैं जॉगिंग करता हूँ, शावर लेता हूँ और काम पे जाता हूँ या कंपनी ऑफिस जाता हूँ, इस तरीके से। इन द मॉर्निंग आई जॉग टेक अ शावर एंड गो टू ऑफिस। इस तरीके से जैसे हमारे पास मल्टीपल वर्ब्स होते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? ते फॉर्म। जैसे यहाँ शित्ते, शिमास की ते फॉर्म शित्ते। ठीक है, आबिमास मतलब टेक अ शावर, एक ये होता है शावा ओ आबिमास। ठीक है, पर यहाँ पे शावा ओ आबिते। ठीक है, इस तरीके से ते फॉर्म में। फिर है हमारे पास सेकंड ग्रामर पॉइंट, जो है ई एडजेक्टिव। ठीक है, नानी नानी मतलब बेसिकली जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है और हमारे पास मल्टीपल ई टाइप एडजेक्टिव है, तो एक के बाद एक हम उन्हें कैसे यूज़ करेंगे? तो बहुत सिंपल होता है। सिंपल एक ओवरऑल चीज़ मैं बता देता हूँ। तो आखिरी में जो ई आता है ना, ई ए टाइप एडजेक्टिव के, उनको हटा के सिंपल कुत्ते लगा देना होता है, बस इतना काम होता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हेन जॉइनिंग ई टाइप सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस टेक अवे द ई फ्रॉम द ई एडजेक्टिव एंड अटैच कुत्ते। जैसे कि मैंने बताया था, सिंपल ई टाइप एडजेक्टिव में से ई हटाया और सिंपल ई की जगह कुत्ते लगा दिया, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, सिर्फ ये था इसमें। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में है हमारे पास मिरर सानवा वकाकुते गेंकी देस। मतलब जो मिरर सान है वकाकुते मतलब वकाई, वकाई मतलब यंग। ठीक है, और गेंकी लाइवली या एक्टिव। तो मतलब जो मिस्टर मिरर सान है वो मतलब यंग और एक्टिव हैं, या यंग या लाइवली हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, मिस्टर मिरर इज़ यंग एंड लाइवली। ठीक है, बस यहाँ ई की जगह कुत्ते ऐड करते ना, और एंड की तरह काम करता है ये। ठीक है, ई टाइप एडजेक्टिव में। अब देखते हैं ना टाइप एडजेक्टिव में और नाउन में क्या सीन रहता है। जब हमारे पास नाउन आते हैं और ना टाइप एडजेक्टिव रहता है, उन दोनों के लिए सिमिलर केस रहता है। सिंपल ना हटाया और दे लगा दिया। ठीक है, ये दे क्या है? ये दे हमारे पास ना, जो हमारे पास देश होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म की तरह, शॉर्ट फॉर्म बोल लीजिए आप, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई दे। और फिर नानी नानी मतलब बाकी का सेंटेंस एज इट इज़। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पढ़ते हैं पहले, व्हेन जॉइनिंग नाउन सेंटेंस और ना एडजेक्टिव सेंटेंस दिस इज चेंज टू दे, मतलब इसकी जगह ये हम लगा देते हैं, बस इतना काम करना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास कारीना सानवा इंडोनेशिया जिंदे। ठीक है, ये आ गया देश की जगह दे आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योतो दाइगाकू मतलब क्योटो यूनिवर्सिटी नो रियोगाकू सही देश मतलब स्टूडेंट है, फॉरेन स्टूडेंट है। मतलब जो करीना सान है वो इंडोनेशियन है और मतलब एंड वो एक स्टूडेंट है। कहाँ पर? टोक्यो दाइगाकू मतलब टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है। जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन करा, मिस्टर करीना इज़ अ इंडोनेशियन एंड अ स्टूडेंट ऑफ
क्योतो यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरीके से सिंपल ये देश की जगह हमारे पास यहाँ देश हो जाता है और बाकी आगे का सेंटेंस एज इट इज़। ठीक है, कोई वो नहीं इसमें। यहाँ पे हमारे पास एक नोट मैंने मेंशन कर रखा है, तो क्या है ये, द अबव स्ट्रक्चर आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट सेंटेंस विद डिफरेंट टॉपिक। अच्छा, बेसिकली मान लीजिए दो सेंटेंस हैं बट उन दोनों सेंटेंस का मतलब अलग अलग है या वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, उनमें कोई रिश्ता नहीं है, मतलब अलग अलग ही हैं बिल्कुल। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी हम ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, ये वाला, मतलब देश की जगह दे लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए करीना सानवा गाकू सईदे, ठीक है, मारिया सानवा शूबूदिस, मतलब करीना सान जो है वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, और जो मारिया सान है वो एक हाउस वाइफ, शूफू हाउस वाइफ है। इस तरीके से दोनों में कोई मतलब रिलेशन नहीं है, कोई एक जैसी बात नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे हमने लगाया दे, एंड की तरह एक तरीके से। तो इन दोनों को ऐसे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी हम दे ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभार ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं जब हम लंबी लंबी पैराग्राफ या मतलब थोड़े बहुत वैसे पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये दे है ये देश की तरह यूज़ होता है। ठीक है, फिर नोट नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे एक और, कैन नॉट कनेक्ट सेंटेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी नोशन, इन दैट केस गा इज़ यूज। अच्छा, तो बेसिकली सिंपल चीज़ है, जब मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उसमें एक बात कही गई है, उसके बाद वाले सेंटेंस में उसका कुछ अपोजिट किया गया है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला पैटर्न यूज़ नहीं होता। उस केस में क्या होता है, गा, जो हम पहले अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं बट की तरह, वो चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोनो हेयावा सेमाई देस गा किरई देस, मतलब ये जो कमरा है कोनो हेयावा, मतलब ये जो कमरा है, सेमाई मतलब नैरो छोटा है, ठीक है, है, बट यहाँ आ गया ना गा, बट किरई देस मतलब क्लीन है या साफ है। ठीक है, इधर हमने दे नहीं लगाया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में जो कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस हो उनमें हम वो वाला पैटर्न, मतलब दिस की जगह दे नहीं लगाते, हम उस पर क्या लगाते हैं, गा, बट दिस रूम इज स्मॉल बट क्लीन। ठीक है, आइए अगला ग्रामर पैटर्न देखते हैं। फोर्थ ग्रामर पैटर्न जो है वर्ब वन ते फॉर्म कारा और वर्ब टू। आइए इसको समझते हैं। दिस पैटर्न इंडिकेट्स दैट this pattern indicates that upon completion of the action denoted by V1, the action of V2 is to be conducted। अब इसको समझते हैं।